ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं, क्या इनका रोल है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ट्रांसजेनिक एनिमल, तो ट्रांसजेनिक एनिमल का इम्पोर्टेंस क्या है, कि यूज़ होता है, इसको ट्रांसजेनिक क्यों कहते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि एनिमल हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू प्रोसेस एन एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन आर नॉन एज ट्रांसजेनिक एनिमल। कह रहा है ये ट्रांसजेनिक एनिमल किसको कहते हैं। कह रहा है कि ऐसा एनिमल दैट हैव हैड, जिसमें है, ऐसा एनिमल जिसमें है कैसा डीएनए है, मैनिपुलेटेड डीएनए है। मैनिपुलेटेड, अपनी इच्छा से उसके डीएनए में हम लोगों ने चेंज किया है और वो एक्सप्रेस करेगा। जैसा डीएनए हम लोगों ने दिया है उस तरह का गुण दिखाएगा। जो बाहर से हम लोगों ने एक्स्ट्रा दिया है उसको फॉरेन जीन बोलते हैं, एक्स्ट्रा डीएनए जो दिया है। और वैसे एनिमल को ही हम लोग जो हैं क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। दोबारा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। ये ट्रांसजेनिक एनिमल ऐसे एनिमल को कहते हैं जिसमें एक्स्ट्रा डीएनए डाला हुआ है, फॉरेन जीन डाला हुआ है। जिस तरह का हम लोग डीएनए डालना चाहते हैं, जिस तरह का प्रोडक्ट हमें लेना है उस तरह का डीएनए हम लोग डालेंगे। तो वैसा एनिमल जो है जिसमें एक्स्ट्रा डीएनए डाला हुआ है उसको ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। अब आगे बता रहा है ये कि ट्रांसजेनिक एनिमल में क्या क्या होते हैं। एग्जाम्पल कर रहा है कि रैट जो है वो हो सकता है, रैबिट जो है वो है, पिग्स जो हैं वो बनाया गया है, शिप्स भी बनाए गए हैं, काउज जो हैं वो हैं, फिश हैं। इतना हैव बीन प्रोड्यूस, इस तरह के एनिमल जो हैं, जितने ये एनिमल हैं जिस पे ये दाग लगा है, जैसे रैट्स हैं, रैबिट्स हैं, पिग्स हैं, सीप है, काऊ हैं, फिश हैं, ये प्रोड्यूस्ड, हैव बीन प्रोड्यूस्ड, इसको जो है तैयार किया जा चुका है। ऑल्दो ओवर 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल आर माइस। ये कह रहा है कि जितने भी एनिमल हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल हैं, सब में 95% अगर हम लोग देखें तो 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल हैं वो क्या है, 95% ट्रांसजेनिक एनिमल वो क्या है। तो कह रहा है कि ये माइस जो है वो ट्रांसजेनिक एनिमल है। आगे बता रहा है कि वाई आर दिस एनिमल आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। अब जो है सबसे पते की बात यह है, वाई आर दिस एनिमल। कह रहा है कि ये जो एनिमल हैं, वाई आर दिस एनिमल बीइंग प्रोड्यूस्ड, इसकी उत्पत्ति जो हम लोग कर रहे हैं, इसको जो बना रहे हैं, एक जनरल एनिमल को हम लोग क्या बना रहे हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, उसके डीएनए में फेरबदल कर दे रहे हैं, फॉरेन जीन, जिस तरह का डीएनए हमें प्रोडक्ट चाहिए उसी तरह का डीएनए हम लोग एनिमल में डाल दे रहे हैं। कह रहा है कि वाई आर दिस एनिमल बीइंग प्रोड्यूस, इस तरह के एनिमल की क्या ज़रूरत है, ट्रांसजेनिक एनिमल की क्या ज़रूरत है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे बता रहा है कि हाउ कैन मैन बेनिफिट, कर रहा है कि मनुष्य को हाउ कैन मैन बेनिफिट फ्रॉम सच मॉडिफिकेशन। कर रहा है कि जो मॉडिफिकेशन हम लोगों ने किया है उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है, हाउ कैन, हम लोग कैसे जो है बेनिफिट उठा सकते हैं इस तरह के मॉडिफिकेशन से। आगे बता रहा है, कह रहा है कि लेटेस्ट ट्राई, हम लोग कोशिश करते हैं, लेटेस्ट ट्राई एंड एक्सप्लोर सम ऑफ द कॉमन रीजन्स। कॉमन रीजन्स क्या हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल हम लोग क्यों बना रहे हैं, इसके बारे में ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। 2-4 पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं, वन बाय वन हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को जानने के लिए, स्टडी ऑफ डिजीज़ को जानने के लिए। इसके अलावा तीसरा बता रहा है कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को लेने के लिए। चौथा बता रहा है कि वैक्सीन सेफ्टी के लिए। और पांचवा बता रहा है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए। तो ये जो 4-5 पॉइंट्स हैं ये सारे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या क्या पॉइंट्स है, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बता रहा है कि नेचुरल फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में, नेचुरल फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है,
कह रहा है कि ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड। किसी जीन्स का क्या काम है, किसी खास तरह के जो डीएनए है उसका क्या काम है, तो ये जो काम जानते हैं हम लोग। कर है यहाँ पे हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड, जीन्स कैसे काम कर रहा है, इसको जानने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट। एग्जाम्पल की बता रहा है कि स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। कह रहा है इंट्रोड्यूसिंग जीन्स फ्रॉम अदर स्पीसीज that alter the formation of this factor and studying the biological effect that result। दूसरा बता रहा है कि information is obtained about the biological role of the factor in the body। तो यहाँ पे इन संक्षेप में हम लोग ये है कि नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट जानने में मदद हो रही है कि किस तरह से हमारे बॉडी में हो रहा है फंक्शन। कह रहा है कि नॉर्मल स्टडी ऑफ डिजीज़ करते हैं हम लोग, उसमें भी ट्रांसजेनिक एनिमल का बहुत ही महत्व है। अब ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर पहले स्टडी की जाएगी, उसके बाद फिर जो है ह्यूमन बीइंग की अगर है दवा तो ह्यूमन बीइंग पे की जाएगी। कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन्स कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़। ये डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ ये कैसे हो रहा है इसके बारे में हम लोग इसके थ्रू ही जानते हैं। कह रहा है कि दीज आर स्पेसिफिकली मेड टू सर्व एज ए मॉडल्स फॉर ह्यूमन डिजीज सो दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट फॉर डिजीज इज मेड पॉसिबल। कह रहा है कि जो भी नई दवाइयाँ हैं, न्यू ट्रीटमेंट है, उसको पहले हम लोग ये एनिमल पे ट्राई करते हैं, उसके बाद जो है फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स हैव एग्जिस्ट फॉर मैनी ह्यूमन डिजीजेज सच एज कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस एंड अल्जाइमर्स। ये जो डिजीज़ हैं इसके लिए अलग अलग जो है ना मॉडल्स हैं, एनिमल बनाए गए हैं। मॉडल एग्जिस्ट कर रहा है कि अलग अलग डिजीज़ के लिए मैनी ह्यूमन डिजीजेस क्या क्या है, ये कैंसर है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, रेमेटॉइड अर्थराइटिस है और अल्जाइमर्स हैं। ये सारी चीज़ों के लिए जो है अवेलेबल हैं स्टडी ऑफ डिजीज़ के लिए। अब कह रहा है कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, हम लोग जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए ट्रांसजेनिक एनिमल की ज़रूरत है। कह रहा है कि मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टन डिजीज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, उसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है। आगे बता रहा है कि बट सच प्रोडक्ट आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक, काफ़ी जो है महंगे होते हैं बनाने के लिए। कह रहा है कि ट्रांसजेनिक एनिमल दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ सर्टन पोर्शन ऑफ डीएनए और जीन विच कोड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। कह रहा है कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाना है तो कुछ स्पेसिफिक डीएनए या जीन डालेंगे हम लोग। कह रहा है कि डीएनए विच कोड फॉर पार्टिकुलर प्रोडक्ट सच एस ह्यूमन प्रोटीन। कह रहा है कि ह्यूमन प्रोटीन है अल्फा-1 एंटी ट्रिप्सिन है, ये यूज टू ट्रीट इम्फेसिमा। ये इम्फेसिमा सांस की बीमारी है, तो ये बता रहा है कि ह्यूमन प्रोटीन ये बनाया जा रहा है। कौन सा ह्यूमन प्रोटीन ना, तो ह्यूमन प्रोटीन ये एग्ज़ाम में बराबर आता है क्वेश्चन ना। अल्फा-1 एंटी ट्रिप्सिन, ये अल्फा-1 एंटी ट्रिप्सिन यूज टू ट्रीट क्या चीज़ के बीमारी में काम आता है, इम्फेसिमा में। कह रहा है कि सिमिलर अटैम्प्ट आर बीइंग मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, क्या ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये कह रहा है कि बीमारी है फीमाइल कीटोन्यूरिया PKU एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसके लिए भी काम ये किया जा रहा है, बैट ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ किया जा रहा है। कह रहा है कि 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ बनाया गया था, रोजी, ये एग्ज़ाम में पूछता है।
ये है प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क, ये इसमें 2.4 ग्राम पर लीटर जो है प्रोटीन होता है। द मिल्क कॉन्टेन द ह्यूमन अल्फा लैक्टाल्ब्यूमिन was nutritionally balanced product for human babies and natural cow milk। ये हम लोग देख रहे हैं, ये बार बार पूछता है कि ट्रांसजेनिक काऊ नाम क्या था। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ का नाम रोजी था। ये क्वेश्चन बराबर पूछता है। कहता है कि ह्यूमन प्रोटीन इन रिच मिल्क जो है ये, इसमें कितना प्रोटीन का ग्राम है, तो हम लोग कहेंगे 2.4 ग्राम पर लीटर है प्रोटीन। इस मिल्क में क्या होता है, ह्यूमन अल्फा लैक्टाल्ब्यूमिन होता है, जो न्यूट्रिशनली क्या होता है, बैलेंस प्रोडक्ट किसके लिए होता है, ह्यूमन बेबीज़ के लिए। ये नेचुरल कॉ की अपेक्षा जो है अच्छा होता है। फिर आ रहा है ये सेफ्टी ऑफ वैक्सीन जो है, इसकी सेफ्टी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। जैसे ये बता रहा है कि ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज़ इन टेस्टिंग। ये ट्रांसजेनिक माइस जो है हम लोग यूज़ करते हैं टेस्टिंग के लिए एंड सेफ्टी ऑफ वैक्सीन के लिए। देयरफॉर दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन ह्यूमन्स बिफोर दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन ह्यूमन। ह्यूमन में ट्रायल के पहले जो है ट्रांसजेनिक माइस में हम लोग देखते हैं इफेक्ट को। आगे बता रहा है कि ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन जो है, ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है। It is successful and found to be reliable। reliable जो है ये, इसको पाया गया। They could replace the use of monkey। ये जो है रिप्लेस कर दिया गया, पहले मंकी वगैरह पे टेस्ट होता था, इसको बंद कर दिया गया। सेफ्टी ऑफ बैचेस फॉर द वैक्सीन, तो अब जो है इसको ये कर दिया गया है। नेक्स्ट जो आ रहा है ट्रांसजेनिक प्लांट का यूज़ क्या है, करा कि केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए भी यूज़ होता है। दिस इज़ नॉन एज टॉक्सिसिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग। द प्रोड्यूसर इज सेम, द प्रोसीड्यूर इज सेम एज दैट यूज्ड फॉर टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स। करा है कि टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स का जो जैसे टेस्टिंग करते हैं वैसे ही इसमें करते हैं। कह रहा है कि ट्रांसजेनिक एनिमल आर मेड दैट कैरी जीन विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। दे आर देन एक्सपोज टू द टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड द इफेक्ट स्टडीज। टॉक्सिक सब्सटेंस दे के जो है स्टडी किया जाता है इफेक्ट को। कह रहा है कि दे आर देन एक्सपोज टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड इफेक्ट स्टडीज़। जो ट्रांसजेनिक एनिमल हैं उसमें इफेक्ट को स्टडी किया जाता है। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन सच एनिमल विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट इन लेस टाइम। लेस टाइम में ही जो है इसका रिजल्ट जो है आ जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इथिकल इशू के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।